भर में लोड शेडिंग से जिंदगी मुहाल, रोजेदार बेहाल। कराची से पेशावर तक गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरों में 6 से 8, देही इलाकों में 10 घंटे बिजली बंदिश अजाब बन गई। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया कि इलेक्ट्रिक को 1000 मेगावाट बिजली की फराहमी के बाद बिजली बंदिश में 1.5 घंटे कमी। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के शहरी गर्मी में घंटों लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। रमजान में बिजली बंदिश पर शहरियों का पारा हाई, हुकूमत को खरी खरी सुना दी। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के कारोबारी इस्तेमाल का भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मन घड़त कहानी भारत की दानिस्ता मजमूम मुहिम का हिस्सा है। भारत करतारपुर राहदारी खोलने के तारीखी इकदाम को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पाकिस्तान अकलियतों के हकूक को अव्वलीन तरजीह देता है। पाकिस्तान में हर कम्युनिटी के मजहबी मकामात के तकद्दुस को यकीनी बनाया गया है। बाहर जाने की राह में हायल रुकावट दूर। शरीफ फैमिली और आसिफ अली जरदारी समेत तमाम बड़े नाम बैरून मुल्क उड़ान भर सकेंगे। नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से खारिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ के नाम निकाल दिए गए। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तारपुल के नाम भी ECL से आउट। नई पॉलिसी के तहत एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम खारिज करने का ये सिलसिला चंद रोज तक जारी रहेगा। इमरान खान का धमकियामीज खत पर सुप्रीम कोर्ट से खुली समाअत का मुतालिबा। कहा, कौमी सलामती कमेटी ने तस्लीम किया कि मरासला एक हकीकत है। वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश की गई। शहबाज शरीफ ने कहा था, मुदाखिलत साबित हुई तो मेरे साथ खड़े होंगे। वाजे कर दूं कि मैं चोरों से नहीं मिलता। शहबाज शरीफ कम से कम मुझसे माफी ही मांग लो। इमरान खान ने कहा, हमारी आज़ादी के खिलाफ लंदन में बैठकर साजिश हुई। देर लगती है मगर सच सामने आ जाता है। साबिक वज़ीर आज़म का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। इदारों पर हमले और जलाओ घेराव का सबक भी जल्द इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाने का हरबा है। कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी गुंडागर्दी और धमकियां अब तुम्हारी अपनी तबाही का बायस बनेगी। मरियम नवाज की वार्निंग। कहा, यह शख्स अपनी कुर्सी की खातिर किसी हद तक भी जा सकता है। ये किसी भी रहम या रियायत का मुस्तहिक नहीं। अपनी हुकूमत ना संभाल सका, अपनी पार्टी ना संभाल सका और बातें सुन लो, तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म। असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी के सामने एतराफ़ किया कि उन्होंने ऐसा कोई खत नहीं लिखा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। कहा, कौमी सलामती कमेटी के सामने असद मजीद ने कहा कि उनके खत के अल्फाज तब्दील किए गए। खत शाह महमूद कुरैशी ने अपनी निगरानी में बदला। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान की मुखालिफिन चोर या डाकू थे तो 4 साल में जुर्म साबित करते। ये जो जलसे कर रहा है, वक्त पड़ने पर इसका इलाज होगा। अगर इस्लामाबाद की तरफ आए तो मैं इनका इस्तकबाल करूंगा। पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। DGISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज थ्रेट्स और साजिशों के खिलाफ काम कर रही हैं। पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो आंख निकाल देंगे। इदारे काम कर रहे हैं, हम पूरी तरह चौकन्ना हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओहदा संभालने के बाद पहला दौरा लाहौर। जराये के मुताबिक आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म आज लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से भी मुलाकातें शेड्यूल। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद नामुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी न हो सकी। गवर्नर हाउस में तैयारियां धरी रह गई। हल्फ लेने के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ना पहुंचे। सादिक संजरानी सदर की एडवाइस ना मिलने पर ना आए। पंजाब हुकूमत का तैयार इस्लामाबाद से खाली लाहौर वापस आ गया। मुस्लिम लीग नून का कल तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने रात को अदालतें खुलने की वजह बता दी। कहते हैं, इमरान साहब आपका सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है, इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं। अदालतों के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि रात को अदालतें क्यों खुली।
आइन, जमहूरियत और पार्लियामान को यरगमाल बनाते हैं और फिर कहते हैं कि अदालतें क्यों खुलती हैं। इमरान साहब फस्तायत और आइन शिकनी छोड़ दें, पार्लियामान के अगवाकार न बने। पूरी पीटीआई बीमार पड़ जाए तब भी हमजा शहबाज हल्फ जरूर लेंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा श्रीनगर। वादी के दोनों तरफ आज यौम सयाह। मुजफ्फराबाद में एहतजाज, मुजाहिरीन के फलक शुगा भारत मुखालिफ नारों से फजा गूंज उठी। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का कहना है कि मोदी दौरे के दौरान पैकेज का ऐलान करके कश्मीरियों को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। मोदी सुन लें, कश्मीरी हिंदुस्तान की तमाम चालों से वाकिफ हैं। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन का कहना है कि बीजेपी हिंदुत्व नजरिए के तहत कश्मीरियों की नस्ल कुशी की मुहिम पर कारबंद है। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की पामालियों पर भारत को जवाबदेह ठहराए। लंदन में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की दोबारा मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल कहते हैं, इमरान खान ने हमारी मईशत और मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है उसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। इस शख्स ने खारजा पॉलिसी तबाह की। हमने सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेज दिया। अब मुल्क की हालत बेहतर बना रहे हैं। इमरान जमहूरियत को कमजोर करने के मिशन पर है। नवाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात का एलामिया भी जारी। दोनों जमातों में नए चार्टर पर गौर के लिए आला सतह का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंपायर नहीं बन सकते। मसले का एक ही हल है कि इलेक्शन कराए जाएं। पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 17 सियासी जमातों के खिलाफ केसेस का फैसला 1 माह में करने की इस्तदा। अब 30 रोज में फॉरेन फंडिंग का फैसला आने वाला है तो इस्तीफा मांगने लग गए। मरियम औरंगजेब कहती हैं, फॉरेन फंडिंग से साबित हो चुका कि इमरान ने पैसा खाया। इमरान खान इलेक्शन कमीशन को तो कहता है समात बंद कमरे में करो, आखिर क्या खौफ है इसे। इमरान खान की बौखलाहट इसी वजह से है। साजिश का बयानिया दफन, इन सब के नाम ECL में डाले जाएंगे। बलूचिस्तान तरक्की में बहुत पीछे रह गया। लोगों के लिए बुनियादी सहूलियात नहीं। सुई से निकली गैस से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होता है, लेकिन यहाँ के बासियों को फायदा नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुजदार कचला कौमी शाहरा के सेक्शन 1 और 2 का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, खादिम पाकिस्तान के तौर पर यहाँ मौजूद हूँ। हम माजी पर हाथ मलते नहीं रहेंगे, बल्कि इससे सबक सीख कर आगे बढ़ेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों का इल्जाम। एक ही दिन में 60 अफराद को भर्ती किया गया। असद कैसर पर अब तक 350 से ज्यादा अफराद को असम्बली सेक्रेटरिएट में लगाने का भी इल्जाम। ज्यादातर अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और सवाबी से है। तर्जुमान कौमी असम्बली का खबर पर तबसरे से गुरेज। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। एक रोज़ के दौरान कोरोना के 105 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 19,462 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.54% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 186 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में ईद की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तरह कराची में भी खवातीन की आसानी के लिए आर्जी बाजार सज गए। खवातीन रात गए तक मुख्तलिफ स्टॉल से खरीदारी में मसरूफ रही।